जो यहाँ पे राधा रानी गहवर वन में आज भी लीला करती हैं। कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामा जी आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। इनको मैं मनाऊं कैसे या मानकूं कैसे छोड़ेंगी। तो ये है मान मंदिर का मुख्य द्वार। लगभग 65,000 से भी अधिक गायें हैं हमारी गौशाला में। सही भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ घेवर वन, जो कि बरसाने की परिक्रमा मार्ग में स्थित है। यह वह वन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों रासलीला किया करते थे। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी अपनी सखियों के साथ नृत्य करते हैं। चलिए अब मैं आपको आज घेवर वन के दर्शन कराता हूँ। यह घेवर वन कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास किया करते थे और उनकी सखियां यहाँ पे उन्हीं के साथ में रास किया करते थे। कहा जाता है यह वृक्ष सखियों के रूप में यहीं पे स्थगित हो गए। तो आप देख रहे हैं घेवर वन, ये बहुत ही घना वन है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ घेवर वन में राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी हुई थी। और यहाँ रस्म के समय जब राधा रानी 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी तो भगवान कृष्ण से बोले कि हे कान्हा, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले, हे श्यामाजू, आप 64 कलाओं से अवतरित हैं और मैं 16 कला से। तो फिर भी राधा रानी ने उनसे पूछा, आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर चंद्रमा की ओर देखते हुए बोले कि आप चंद्रमा जैसी लग रही हो। जब उन्होंने ये बात कही थी राधा रानी को, जब ये बात कही थी तो राधा रानी बोली कि कृष्ण, चंद्रमा में तो दाग है और मुझ में कोई दाग नहीं है। तो इस बात को लेकर राधा रानी रूठ कर बैठ गई थी, यानी कि मान करके बैठ गई थी। तो वह जब मान करके बैठी थी तो वह ये स्थान है जिसको मान मंदिर कहा जाता है, जो कि मानगढ़ में स्थित है। और ये मान मंदिर आप देख रहे हैं, यह ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित है। आपको मान मंदिर की थोड़ी देर में दर्शन कराने वाला हूँ, जब तक आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। मान्यता के आधार पर यह जगह लगभग 5500 साल पुरानी है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर इसकी परिक्रमा देने से आदमियों के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको सच्चे मन से और श्रद्धा से यहाँ की परिक्रमा लगानी होगी। घेवर वन का यह स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो आज हम घेवर वन राधा रानी के दर्शन करेंगे और पंडित जी से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पंडित राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, आप ये बताइए घेवर वन की महत्ता के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गहवर वन धाम की लीला जो यहाँ पे राधा रानी गहवर वन में आज भी लीला करती। देखो सबसे पहले राधा रानी का मुखारबिंद देखें आप। राधा रानी भगवान से मान करके बैठी, नाराज है करके बैठी। और ये नाराज है करके या श्रृंगार स्थली को छोड़ करके ऊपर पर्वत में बैठी है। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ के में, जहाँ रमेश बाबा रहे में। इनके मनाने के लिए भगवान प्यारी श्याम सुंदर मोर बन के नाच रहे हैं। ऊपर सामने में है मोर कुटी। भगवान प्यारी श्याम सुंदर को देखो, गोपी भाव में रहे में। गहवर वन में पुरुष भाव में कभी नहीं होते हैं भगवान, सखी भाव में होते हैं। उन पे देखिए मुकुट बंसी लकुट, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। होठों पे लाली बिंदी काजल सब कुछ लगाए न, देखो 16 श्रृंगार करते हैं। राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जामे कि गहवर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के और दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपनी अपनी मुखार बिंद को श्रृंगार करें। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा भी लगी। प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें, आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार है वेगो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके और ना कबहू टालो और ना कबहू टाल सके। हाँ कियो हाँ करबी के पश्चात हम तुम याकू शीशा दर्पण बोले। भगवान कबहू शीशा में मुखारबिंद ना देखे। एक एक हाथ में ये लता पतान को पत्ता लियो है और एक ही खास से परस्पर श्रृंगार चालू हो गयो। श्रृंगार तो प्रातः काल सुबह को चालू भयो। करते करते थोड़ो समय व्यतीत भी लग्यो तो एक दूसरे को पूछ भी लगी।
की पूछत सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, श्यामाजू कृपा करो कृपा करो, एक बात तो बताओ ना, आपके मुखार बिंद को श्रृंगार में अच्छो कर रहे हूं या खराब कर रहे हो। कहवी लगी प्यारी अति सुंदर श्रृंगार है रहे हो, या श्रृंगार को कोई भी वर्णन बखान में ना कर सकूं, आप मेरी काजे तो बताओ ना। तो प्यारी श्याम सुंदर कह भी लगी कि श्यामाजू बहुत ही सुंदर है रहे हो, एक दूसरे को कोई वर्णन बखान नहीं कर पा रो है। अब तो श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई। श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी पूछ भी लगी, प्यारी मीरो मुखी नीको कि तीरो मुखी नीको। नीको मतलब सुंदर है अच्छो। अब वर्णन करो महिमा गाओ उपमा बताओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामाजू आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। आप तो 64 कलासी अवतार हैं और मैं 16 कलासी अवतार हूँ। आपकी तो चरणन को दास हूँ, चरण सेवा ही आपकी कर सकूं, बाकी मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। मने क्यों कर रहे हैं कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कलाएं 4 गुनी बड़ी हैं, 64 योगिनी हैं। इनसे बढ़ के कोई देवी देवता भी नहीं। अब राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी, प्यारी आज आपकी छोटी और बड़ी की कोई भी बात ना चलेगी, आपको वर्णन तो करनो ही पड़ेगो। परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। अब तो ठाकुर जी निज धाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रो है। आज भी इतनो गहरो बने हैं, एक दूसरों या में कोई अभी ताली मार के भाग जावे यहाँ से तो कोई काऊ के हाथ में नहीं आवेगो। ऐसी ऐसी कुंजो निकुंज आज भी बनी है। वह समय तो इतनो गहरो बन बतायो है कि हमें सूर्य नारायण की किरण ना आवे। जब ना कछु दिखाई दियो तो लता पतान को हटाकर की ऊपर आकाश की तरफ दिख भी लगी। सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गयो। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले हमारी माता बहन दर्शन करें, वो चंद्रमा की उपमा राधा रानी को देवी लगी। कह रहे कि श्यामाजू आपको मुखारबिंद बड़ो तो सुंदर लग रहे हो है और बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है और बड़ो शीतल भी लग रहे हो है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो है। चंद्रमा तो निर्मल भी है, संसार से ही निरालो है, और चंद्रमा शीतल भी है, ठंडा भी बहुत है, और चंद्रमा उज्जवल भी है कि रात्रि में संसार के लिए रोशनी भी देवे। जैसे कि गौराम्बरी चंद्रमा इतनो सुंदर मुखार बिंद है। यही बात पे राधा रानी नाराज है गई, गुस्सा में प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी क्यों मुंह से चंदा कही। अरे सुने प्रिय न वाले किशोर, ये तो घटते बढ़ते छिन छिन घड़ी, जमे है कलंक अति जोर। आप पे कोई दूजी उपमा नहीं, या चंद्रमा में तो दाग लगियो है, ये दाग मुंह में क्यों लगायो। एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजी ही, कबहू कहूँ एक पल की काजी अलग ना भई। चंद्रमा जैसो वर्णन करवा की राधा रानी श्रृंगार स्थली को छोड़ करके और ऊपर प्रथम मुखार बिंद ब्रह्माचल पर्वत में मान करके बैठ गई। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ के में प्यारी श्याम सुंदर श्रृंगार स्थली में अकेले रह गए। नित प्रतिदिन को समय अपने घर को कामकाज करके
गहवर वन में साई काल में आवे को, राधा रानी की अष्ट सखीन को। यहाँ पे आकर के देखो तो आठों सखियों में सबसे बड़ी ये ललता सखी खड़ी है। ऊंची गाम वाली है, ये बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है। ये राधा रानी की प्रधान सखी है। ठाकुर जी से विनती करवी लगी, प्यारी आज आपने ये कैसी लीला करी। आप तो जुगल जोड़ी सरकार, एक प्राण दो देही, हमेशा संग विराजे। हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? बतावी लगी सखियों, आज आपकी राधा रानी तो मान करके बैठी है। इनको मैं मनाऊं कैसे या मानकू कैसे छोड़ेंगी? मेरी पास में कोई उपाय नहीं है। ललता सखी उपाय बताने लगी, क्योंकि चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को कह रही है, प्यारे हमारी राधा रानी बहुत भोली वाली है और बड़ी कृपामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी दीनमयी है। प्यारे वो तो बड़ी ही करुणामयी है, जो कि भक्त जनन पे, साधु संत वैष्णव जनन पे थोड़ी समय में कृपा करें। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, 16 कलासी अवतार हैं। आज एक छोटी सी कला तो दिखाओ ना। कभी लगी अच्छो अच्छो सखियो, आपकी राधा रानी की मनावी की काजी। आज मैं हूं क्यों ना दूसरी मुखार बिंद ब्रह्माचल पर्वत पे जाऊं और वहां पे जाकर के इन लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासीन को मैं लाखों करोड़ों मोर बना रहा हूं और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। तुम्हारी राधा रानी मोर सबसे प्रिय और प्यारी लगे। आज उनको मोरन को नृत्य दिखा दे तो हो सके मोर नृत्य देख के मान को तो जरूर छोड़ देंगी। इतनों कह करके भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी सिंगार स्थली को छोड़ गए। करोड़ों मोरन में जाके मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दियो। राधा रानी की सहेलियां पर्वत में पहुंची। सभी सखी मिलकर के राधा रानी के हृदय में एक नवीन उत्कंठा उदय पैदा करने लगी। मोर नृत्य दिखावे की काजी और देखवे की काजी। कह रही है कि श्यामा जी आप तो यह मान करके बैठी हो और दूसरी पर्वत पे तो करोड़ों मोर नृत्य कर रहे हैं। चलो हम आपको नृत्य दिखाए के लामे, दर्शन कराए के लामे। कहवी लगी मैं जरूर चलूंगी, अवश्य चलूंगी। मोर तो मेरी सबसे प्रिय और प्यारी है, पर बेचारी मोरन को कछु दानो पानी लड़ुआ पीड़ा चुगावे की काजी तो चाहिए। खाली हाथ में ना चलूंगी। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, हम आपकी कृपा से अपने अपने घर से एक थाल में सब कछु सजाए के लाई हैं, या में जल की झाड़ी भी लाई हैं। आप तो हमारी संग में पधारो। राधा रानी ब्रह्माचल पर्वत से ब्रह्माचल पर्वत आई तो यहाँ पे आती ही कहवी लगी, अरी अरी सखियो, अरी अरी गोपियो, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर हैं। अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरन को दानो पानी चुगा रही हैं। चुगाती चुगाती थोड़ो समय व्यतीत भी लगो तो सहेली ने पूछ भी लगी, सखियो मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे खामे, धीरे धीरे पानी को पीमे, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में कोई शंका है रही है। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है। ये तो जल्दी जल्दी खारो है, जल्दी जल्दी पानी को पीरो है। बाकी ये मुखार बिंद सी क्यों क्यों करे
और बार बार ये शीश को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है कि करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है, कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग पहले हुआ है। लाडली जी को मालूम नहीं है। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, श्यामा जी हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप है। ये मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा यह मोर की पहचान हम पे कबहू है ना ही सके। तो ये थी घेवर वन की परिक्रमा, जो कि 1-2 मिनट की परिक्रमा है और आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे घेवर वन के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। तो घेवर वन दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं मान मंदिर। मान मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगा और आप देख सकते हैं मान मंदिर घेवर वन की साइड से होके रास्ता निकलता हुआ है और यहाँ होके हम मान मंदिर जा रहे हैं। तो ये है मान मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए अब मैं आपको ऊपर जाकर मान मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यह मान मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। लगभग 250 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आपको मान मंदिर के दर्शन कराऊंगा। जो भी लोग सीढ़ियाँ ना चढ़ पाएँ, जो भी लोग आने में असमर्थ हैं, वो मेरी वीडियो के माध्यम से मान मंदिर और घेवर वन के दर्शन कर सकते हैं। कि लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ के हम राधा रानी के दर्शन करेंगे, जहाँ पर राधा रानी मानकर बैठ गई थी, यानी रूठ कर बैठ गई थी, जो कि मानगढ़ी में स्थित है। और यह है मानगढ़, जो कि ब्रह्मचल पर्वत पर स्थित है। तो चलिए अब मैं आपको मान मंदिर के ऊपर से दर्शन कराता हूँ। जो लोग सीढ़ियाँ ना चढ़ पाएँ, मान मंदिर के लिए पीछे से एक रास्ता भी गया है, वहाँ से वो लोग बाइक के या कार के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं और मानगढ़ में राधा रानी के दर्शन भी कर सकते हैं। देख रहे हैं वो जो सामने देख रहे हैं वो घेवर वन है और वहीं पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर यहाँ पर बैठ गई थी। और ये मान मंदिर है जिसमें राधा रानी रूठ कर यहाँ बैठी थी, जो कि मानगढ़ में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। मैं थोड़ा हाफ रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है, इस वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। आपको यह भी दर्शन कराता हूँ किस तरीके से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मानकर बैठ गई थी, किस जगह पर बैठी थी, वह जगह दिखने में आज कैसी लगती है। तो मैं आज आपको सारी जगह सब चीज़ के राधा रानी के दर्शन कराऊंगा। तो आप सामने देख रहे हैं यह मानगढ़ है और ये मानगढ़ का पूरा मंदिर है। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं बाहर के। और अभी मैं आपको राधा रानी के अंदर से दर्शन कराऊंगा जब रूठ कर बैठ गई थी। सामने आप देख सकते हैं मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ। तो ये है मंदिर का कार्यालय। यहाँ पर ये भैया सेवा लगाते हैं राधा रानी की, और आप देख सकते हैं जो अगर आपको कहना है इनसे कहिए। और ये यहाँ की सेवा लगाते हैं। तो किस तरीके से सेवा लगाते हैं आप? यहाँ भैया ये राधा रानी का मान मंदिर है। राधा रानी यहाँ पर रूठ करके मान करके बैठी थी भगवान श्री कृष्ण से। तो जितने भी दर्शनार्थी लोग आते हैं बरसाना, तो यहाँ सभी जरूर आते हैं दर्शन करने। बहुत अद्भुत लीला स्थली है ये। और यहाँ जो भी आता है रहने की, किसी को कोई सुविधा चाहिए तो रहने की सुविधा है। और अगर मंदिर निर्माण में अपना कोई सहयोग देना चाहे तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। प्रसाद की भी यहाँ व्यवस्था है। हमारी गौशाला है, लगभग 65,000 से भी अधिक गायें हैं हमारी गौशाला में। तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर गौ माता लोगों की सेवा होती है। तो अगर आप लोग उसमें भी कुछ सेवा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ साधु संत रहते हैं, उनकी भी सेवा होती है। तो उनमें भी अगर कोई सहयोग देना चाहें, सेवा देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। और मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ये लगभग 5 साल में ये मंदिर का कार्य पूरा होगा और बहुत ही अद्भुत मंदिर बनेगा। ये नागर शैली का मंदिर बन रहा है यहाँ पर। और इसमें एक विशेष टेक्निक से मंदिर बन रहा है। इसमें मंदिर के नीचे बॉल रहेंगी पत्थर की, उस बॉल के ऊपर पूरा मंदिर ये रहेगा। और जो भी जिस टीम ने राम मंदिर, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका जो आर्किटेक्ट निर्माण किया है, वही टीम यहाँ का भी निर्माण कार्य देख रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था है इस मंदिर की। लगभग इस 100 करोड़ से भी ऊपर का इस मंदिर का बजट है। मतलब अभी तो
फिलहाल तो ये फर्स्ट स्टेज का जो बजट है वो 100 करोड़ का है। आगे फिर जैसे राधा रानी की और जो इच्छा होगी, लेकिन ब्रिज के सबसे अद्भुत मंदिरों में एक मंदिर ये बनेगा। जय श्री राम। कार्यालय से जानकारी लेने के बाद अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं श्री कृष्ण राधा रानी से किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये मंदिर का प्रमुख द्वार है और अब हम अंदर चलकर श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं, जहाँ पर श्री राधा रानी मान करके बैठ गई थी। तो चलिए राधा रानी के अब हम दर्शन करते हैं। और जो लोग राधा रानी के मान मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, वो मेरी वीडियो के माध्यम से राधा रानी के मान मंदिर के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये अभी आपने देखा घेवर वन और मान मंदिर का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।